अस्सलाम वालेकुम। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से एक लीगल लेक्चर के साथ आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इम्प्रेजनमेंट, यानी उम्र कैद की सज़ा कितनी होती है। ये हमारा आज का लीगल लेक्चर है कि अगर क्रिमिनल केसेस में अगर किसी मुलजिम को सज़ा हो जाती है और वो मुजरिम बन जाता है तो उम्र कैद, फॉर एग्जांपल उसकी सज़ा जो होती है वो उम्र कैद होती है। अब हमने लॉ में ये देखना है कि उम्र कैद होती क्या है, क्या पूरी उम्र उसको कैद में गुजारनी पड़ती है या कुछ कम होती है। दिस इज टुडे लीगल लेक्चर। देखिए, फॉर क्राइम अंडर विच कन्विक्टेड आर टू रिमेन इन द प्रिजन either for rest of the life or their nature lives are indefinitely until pardon, ये डिफाइन किया गया है उम्र कैद को। अगर हम लॉ की बात करते हैं, लॉ में जो सेक्शन रिलेट करता है वो है 55 और 57 पीपीसी का, पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन 55 और 57। जो 55 है पाकिस्तान पेनल कोड का सेक्शन, वो ये कहता है कि कंप्यूटेशन है, कम्यूटेशन है, किस तरीके से उसको काउंट करते हैं ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ में अगर किसी को सजा हो जाती है तो उसको कंप्यूट करने का तरीका 55 के तहत है और इसके अलावा 57 है पीपीसी का, जो ये कहता है कि जो लाइफ और इम्प्रिजनमेंट शैल बी रेकनेंड एज इक्वल फॉर 25 ईयर्स। तो इस हवाले से अब ये देखते हैं कि ये कितनी होती है। अब अगर ये 57 में ये कहा जाता है कि ये 25 साल के बराबर होते हैं, उम्र कैद की सजा जो होती है ये 25 ईयर्स के इक्वल होती है, बराबर होती है। अब देखिए, इसमें बहुत से वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत के इख्तियारात भी हैं जिसके तहत वो सज़ा में पार्डन भी कर सकते हैं और उसमें कम भी कर सकते हैं। अब अगर हम देखते हैं सेक्शन, इसके अलावा सेक्शन 401 है अंडर सेक्शन, जिसमें सूबाई हुकूमत को यह अख्तियार दिया गया है कि वो सज़ा को रिमिट भी कर सकती है या सस्पेंड कर उसको एक्यूज को रिलीज किया जा सकता है। अंडर सेक्शन 140 है प्रिजन रूल, उसके पैरा 29 में ये गवर्नमेंट को अख्तियार दिया गया है कि इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को किस तरीके से उसने डिफाइन किया है और उसके रिमिशन भी की जा सकती है। रिमिशन के साथ 25 साल की कैलकुलेशन किस तरीके से करेगी ये हमें पता चलता है 140 प्रिजन रूल के तहत। अब सुप्रीम कोर्ट ने 1989 में जुल गुलाज के केस में 2000 और उसके अलावा 2013 में दिलावर वर्सेस स्टेट के केस में ये करार दिया कि, और उसने रेफर किया, रेफरेंस दिया सेक्शन 57 का जो कि पीपीसी का है, कि उसका हवाला देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उम्र कैद की सजा 25 साल होती है। तो जैसा कि हमें सेक्शन 57 पीपीसी भी मिलती है और हायर कोर्ट की रूलिंग्स भी ये कहती है कि सेक्शन जो उम्र कैद की सजा है वो 25 ईयर्स होती है, पूरी नहीं होती, उम्र पूरी नहीं होती। अगर कोई बच्चा है तो इसका मतलब ये नहीं उसकी 60 साल 70 साल उम्र है तो वो पूरी जब तक जिंदा रहेगा क्या जेल में रहेगा, उसकी सजा जो है वो 25 ईयर्स के बराबर होती है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में केस भगरीत एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का था, उसमें इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि एज इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ नेचर लाइफ ऑफ कन्विक्टेड पर्सन, यानी जेल में जो रहेगा कम से कम, उसमें इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 14 साल और ज्यादा से ज्यादा उसने करार दिया है रेस्ट ऑफ द लाइफ, बाकी की उसकी जितनी जिंदगी है और कम से कम 14 साल जो है उसने करार दिया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, मुख्तलिफ हम कानून का हवाला, और इंडिया में एक सेक्शन है 432 और 433, उसमें भी सूबाई गवर्नमेंट को अख्तियार दिया गया किसी तरीके से ये जो 432 है, 433 है और 433A भी है, ये आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन है, उसके तहत किस तरीके से जो हुकूमत को अख्तियार दिया गया कि सजा किस तरीके से कम कर सकती है। पाकिस्तान में अगर हम पीपीसी की बात करते हैं तो पीपीसी में सीआरपीसी की अगर बात करते हैं, पाकिस्तान में सीआरपीसी 432, 433 और 433 ऐसा कोई सेक्शन नहीं है। ये सेक्शन जो थे ओमिट कर दिए गए, जबकि इंडिया के उसमें
जो सीआरपीसी के ये सेक्शन मौजूद है 432, 433 और 433A, उसमें हुकूमत को अख्तियार ये दिया गया है कि किसी भी एक्यूज की सजा को कम किया। अगर हम टोटली तौर पर पाकिस्तान में देखते हैं, देखें जो अगरचे 25 ईयर्स दी गई है कि 25 साल के बराबर उम्र कैद की सजा होगी, मगर हुकूमत को यह अख्तियार है, सूबाई हुकूमत, गवर्नमेंट और जेल अथॉरिटी की उसकी उम्र में उसमें कमी की जा सकती है, उसमें उसको रिमिट किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है और इसके अलावा उसको कम भी किया जा सकता है। अब उसके किस तरीके से मुजरिम की सजा को जो 25 साल हो चुके हैं, यानी उम्र कैद इक्वल टू 25 साल, 25 ईयर्स, अब 25 ईयर्स को किस तरीके से कम किया जा सकता है। देखिए, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हुकूमत जो है हालात और वाकयात को देखते हुए, मुख्तलिफ फैक्टर को देखते हुए इस सजा में तखफीफ कर सकती है। उसमें देखिए, एक तो एक्यूज की एज को देखा जाएगा, दूसरा एक्यूज की फैमिली सिचुएशन किस तरीके से, और जो इंपॉर्टेंट है वो कंडक्ट को देखा जाएगा, एक्यूज की कंडक्ट किस तरीके से है, और इसके अलावा वो वर्क डन, जेल में जो वर्क उसको करना पड़ता है, जो उसको काम करना पड़ता है, वो देखा जाएगा, और जेल में रहते हुए उसका कंडक्ट किस तरीके से, अगर उसका कंडक्ट अच्छे तरीके से होगा, अच्छा होगा, और फैमिली सिचुएशन भी देखी जाती है, और इसके अलावा एज भी कंसीडर्ड होती है। इन चीज़ों को देखते हुए जो गवर्नमेंट है वो उसकी जो सज़ा है, जो 25 साल की सज़ा है, उसको कम कर सकती है। लेकिन याद रखें, कम से कम 14 साल बनती है और ज्यादा से ज्यादा 25 साल बनती है। मुख्तलिफ हालात वैक्टर के अगर पॉर्डन की जाती है, मुआफी दी जाती है, और उसके लिए उसको कंडक्ट को देखा जाता है, तो उस हिसाब से कम उसकी 14 साल बनेगी सजा। और अगर ये चीजें नहीं काउंट होती तो फिर एक्यूज की जो उम्र कैद की सजा है वो 25 साल बनेगी, और मुजरिम को 25 साल जेल में गुजारने पड़ेंगे। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।